वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने एक बहुत ही अहम बयान दिया और वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको कम करने की ज़रूरत है और वो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात भी कर रहे हैं। अब ये चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने की थी तो उस वक्त उसको नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब तकरीबन 2.5-3 साल के बाद वही बात जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कर रहे हैं। उन्होंने क्या बात कही है, ज़रा सुनें। चार्टर ऑफ इकॉनमी मैंने स्पिन किया था अपने वक्तों के बीच में, तो मेरे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी लोगों से ठीक हैं क्योंकि मैंने एनएफसी भी कराया था और उस वक्त भी कंसेंसस एनएफसी था। तो ये ज़रूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। तो मेरा तो ये जस्तजू होगी कि हम इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, वेदर इट इज़ PMLN, पीपल्स पार्टी, कि हम चंद जो हमारी क्रिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उस पर कंसेंसस क्रिएट कर लें और उसमें उनको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज वो भी यही कहते रहते हैं। तो एक तरफ शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इस पे एक कंसेंसस करने की ज़रूरत है और उन्होंने दावा किया है कि उनके अपोजिशन पार्टियों के साथ ताल्लुकात हैं और वो उनको इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ वो पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और सीनियर मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर उन्होंने किसी वक्त ये मुनासिब समझा कि असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर साहब कहते हैं उनको कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो अचीव करना चाहते हैं अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, कोई शक नहीं है उनको। ये अब एक असद उमर साहब की बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब रुकावटें क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, इस वक्त सफ़र में हैं लेकिन सफ़र में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और जनाब सईद गनी साहब सिंध के वज़ीर तालीम हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हमने तो जनाब टेम्परेचर कम करना है, तो टेम्परेचर कम हो सकता है? देखिए, टेम्परेचर कम करने का एक मरहला, एक टाइम था, वक्त था जब ये सारी गुफ्तगू चली और शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में कहा कि चार्टर मिसा के मईशत कर लें और हमने ख़ुद उनको तजवीज़ दी। उस तजवीज़ का मजाक उड़ाया गया। उसके बदले में फिर क्या हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि नैब से लेके एंटी करप्शन से होती हुई एक इंतकाम की जो सियासत है, एंटी नारकोटिक्स में से गुजरती हुई FBR, और अभी उसका सिलसिला जो है वो जारी है। इस माहौल में शौकत तरीन साहब जो बात कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब का क्या कौमी असम्बली का इजलास अगर आके देखें तो वहाँ पे अगर माहौल देखें, ताकि हमने कोशिश पहले दिन से ये की है, इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म जो है उसका तो ज़हन ही नहीं है इस किस्म का कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के कोई कार्रवाई करें या अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात करें। बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, दिल बड़ा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो ईगो है वो भी आसमान को छूती है कि जहाँ पर वो कोई इस तरह की गुफ्तगू होती है, हम तो खुद इन बातों का हिस्सा रहे हैं और गुफ्तगू भी करते रहें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए। जो कमरे में गुफ्तगू होती है उसका बाहर जाके उसका गलत मतलब दिया जाता है, उसको NRO की शक्ल दे दी जाती है, बातचीत को गुफ्तगू को कहा जाता है कि जी ये तो कमरे में बैठ के NRO मांगते हैं, कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अब ये हालात आ गए कि शौकत तरीन साहब को ये सारा जो सिलसिला है, जितना भी ये पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2-2.5 सालों में 3 सालों में जो कुछ हुआ है, अब वो सारा उनको समेटना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब जो बात कर रहे हैं बात वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आगे लेके चलना है तो सबको मुत्तफ़िक होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या शौकत तरीन साहब को ये मैंडेट हासिल है इमरान खान से कि वो सारी अपोजिशन से बात करें? क्या वो स्पीकर साहब की जगह पे बैठ गए और उन्होंने तमाम पार्टियों को एतमाद में लिया, या वैसे ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया? लेकिन अभी तक जो माहौल बना हुआ है पार्लियामेंट के अलावा, मुस्लिम लीग नून, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पार्लियामान की इमारत से बाहर मुस्लिम लीग नून कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून करेगी वो पार्लियामान की इमारत के बीच में बैठ के करेगी, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को सामने बिठा के करेगी। अच्छा जी, सईद गनी साहब, आपने भी सुना होगा शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी हमने पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करना है, और असद उमर साहब कह रहे हैं जी कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो दोनों सीनियर मिनिस्टर है, एक वज़ीर ख़ज़ाना है, एक वज़ीर मनसूबा बंदी है। आप के ख्याल में कौन सही बात कर रहा है? देखिए, इमरान खान की कुर्बत जिनको हासिल है
اور عمران خان جن سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ تو اسد عمر ہی ہیں. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ شوکت ترین صاحب سے وہ اعتماد میں ان کو لے کر باتیں کرتے ہوں گے. جو سمجھ کی بات کی ہے, جو عقل کی بات کی ہے, وہ تو شوکت ترین نے کی ہے. لیکن مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے, یا خان صاحب کتنی ان کی سنیں گے یا کتنی ان کی بات سمجھیں گے. کوئی بھی شخص جو جمہوری نظام میں رہتا ہو, جس کو جمہوریت کا پتہ ہو, تو ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرے. یہ واحد حکومت دیکھی ہے میں نے کافی عرصے میں جو خود جو ہے وہ آگ لگا رہی ہوتی ہے ہر چیز کو. تو یہ بات ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن سے زیادہ یہ خود اپنا کردار ادا کریں گے اور کر رہے ہیں. اور میں یہ بات ان سے رانجھا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح صرف پریس کانفرنسز کے ذریعے باتیں نہیں ہوتی. پارلیمنٹ جس کو انہوں نے پتہ نہیں ایک بالکل کیا بنا دیا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے, کوئی پالیسی میکنگ کی ڈسکشن نہیں ہوتی, سوائے گالم گلوچ کے بدتمیزی کے. اسمبلی میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو باہر بیٹھ کے یہ سلسلے باتیں کریں. اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اپنا رویہ تبدیل کریں, اپنا اس طرح کا کردار ثابت کریں, دکھائیں کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو, تو پھر تو شاید کوئی بات آگے بڑھے. ورنہ موجودہ حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ سوچ کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات آگے بڑھ سکے جس سے ٹیمپریچر کم ہو. عمران خان صاحب کی جو خاصیت ان کے خود وزراء بتاتے ہیں کہ جب ویسے ان کو سمجھایا جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں, جب باہر آتے ہیں تو پھر اس کے الٹا کرتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے ان کا جو شاید ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, تو یہ وہ واقعی عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جب انہیں لگے گا کہ اب ان کا سروائیول نہیں ہے تو ان کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے, وہ یہ کریں گے. تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, جب ان کی حکومت ویسے ہی جا رہی ہو تو آپشن کیا رہ جاتا ہے ان کے پاس. لیکن سعید غنی صاحب, حکومت کیسے جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں اتحاد نظر نہیں آ رہا. تو حکومت تو قائم ہے اس لیے کہ اپوزیشن میں آپس میں اختلاف ہے. مسائل تو بہت ہیں نا میر صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے مسائل تو بہت ہیں, بہت مشکلات ہیں. معاشی طور پر بہت حالات خراب ہیں, سیاسی طور پہ حالات بہت خراب ہیں. حکومتی نمائندوں کا جو ملک بھر کے ضمنی الیکشن میں حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے پاس اخلاقی طور پر یا کوئی ایسی جو انتخابی نتائج ہیں اس سے ان کو حوصلہ مل رہا ہو. ان کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے اور اندر کی لڑائیاں بہت ہیں. تو پتہ نہیں جو ان کو جوڑنے کا جو ایک جو طاقت ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ عمران خان نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. جب تک وہ ہاتھ رہے گا بس, جب تک چلتا رہے گا, جب ہاتھ نکلے گا تو دھڑام سے نیچے.